मैं सभी को नमन करता हूं और आपके भीतर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ, कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। आज हम अध्याय 16 देवासुर संपत्ति भाग योग, जिसको हम लोग दैवी और असुरी स्वभाव के रूप में भी हम जानते हैं, जिसमें हम देवता और असुरों का क्या क्या स्वभाव है, इससे इस अध्याय के द्वारा हम लोग सीख पाएंगे कि आखिर देवता लोग और असुरी लोग कैसे होते हैं। मैं पहले बता देना चाहता हूं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं गुणों के हिसाब से। 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण। और ये 3 जो गुण है, यही हम चूंकि इसको हम भोगता है, इसलिए हमको हमारे प्रकृति को, ये हम लोग अक्सर कहते हैं कि उसकी प्रकृति ऐसी है, उसकी प्रकृति ऐसी है, और इसी प्रकार से अपनी पूरी जीवन में हम लोग इसी में फंसे रहते हैं। इन गुणों के अतीत जाना, और इन गुणों के अतीत जब आप तभी जा सकते हैं जब लोगों की गुण और दोष पे आप ध्यान देना बंद करते हैं। और जब लोगों के गुण और दोष देखना आप बंद कर देंगे, तभी आप इस गुण के अतीत होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। इसलिए किसी के गुण क्या देखना, क्योंकि वो तो हमेशा कभी कभी बदलते रहते हैं। कोई आज अच्छा है तो कल कोई खराब है, कल कोई अच्छा होगा तो परसों कोई खराब हो जाएगा। और यही हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं, दिखाई पड़ता है। एक की तारीफ करें तो वो कुछ दिनों के बाद हम लोगों को घोर अपराधी ऐसा नजर आता है। आपको ये लगता ही नहीं कि कल मैंने इसकी तारीफ करी और आज ये ऐसी हरकत कर डाला, अब तो ये मेरी आंखों के नीचे गिर पड़ा है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, और ये तब तक देखते हैं जब तक आप छाया पथ के भीतर रहते हैं। और जैसे छाया पथ से आप निकल गए और जैसे ही ज्योति पथ, तो फिर अब ज्योति में जितने भी लोग आपको नजर आएंगे, बस आप उनको केवल नमन करेंगे और बस, और कुछ नहीं। छाया पथ में अक्सर संघर्ष रहता है, क्योंकि वहां पर तीनों गुण मौजूद रहते हैं, लेकिन सत्य गुण बहुत ही कम रहता है। लेकिन जब ज्योति पथ में आप अग्रसर हो जाते हैं तो इन 2 गुणों को आप नकार देते हैं, यानी कि रजोगुण और तमोगुण। और ज्योति पथ में आप अग्रसर होते चले जाते हैं और धीमे धीमे सत्व गुण को भी आप निवृत्त हो जाते हैं, सत्व गुण से भी। और उसी दिन आप गुणातीत, और जब गुणातीत होते ही नहीं कि आप उस पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, जो कि विष्णु है, जो सब जगह व्याप्त है और जिसने समस्त देहधारियों को भी धारण कर रखा है और समस्त देवताओं को भी उन्हीं का स्वरूप जाने, उनसे आपका परिचय होना आरंभ हो जाता है। तो आखिर हम पहले ये देख लें, समझ लें कि आखिर ये गुण है क्या। लेकिन पहले मैंने आपसे कहा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कि गुण के अधीन होते हैं। इनको भी इसी प्रकार से देखें जैसे आप दिन और रात को देखते हैं। दिन का समय, फिर उसके बाद संध्या, और संध्या
यानी कि शाम, और फिर उसके बाद रात्रि, और फिर सवेरे की संध्या यानी कि सवेरे सवेरा, और फिर उसके बाद, यानी कि इससे हमारे पास 4 चरण उत्पन्न होते हैं। पहला दिन का चरण, दूसरा सायंकाल, तीसरा घोर अंधेरा यानी रात्रि, और चौथा हम लोग देखते हैं सवेरे का। सवेरे का और शाम का ये दोनों इसको रजोगुण जाने, लेकिन एक में तमो से आप सात्विक बनने की प्रवृत्ति है और दूसरा आप रजोगुण से तामसी बनने की प्रवृत्ति है। ये काल है, यानी कि शाम के बाद तो फिर अंधेरा ही तो होता है। तो अगर आप इस प्रकार से देखते हैं तो आप पूर्ण यानी कि दिन को आप सात्विक जाने और शाम को आप रज और तम ऐसा देखें, रात्रि को तम देखें तामस, और सवेरे को आप देखें रज और सत। तो इसी प्रकार से जिसके अंदर पूर्ण सात्विक गुण होता है और वो सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं चाहता है, बस उसी को आप कृतविद यानी कि वही संतुष्ट पुरुष, क्योंकि मनुष्यों में श्रेष्ठ है कृतविद। और जिसके अंदर सात्विक और राजसी दोनों गुण हैं वो सवेरे के समान है। हम उसी को देवता कहते हैं, क्योंकि वो सात्विक कर्म तो करता है लेकिन वो अभी संसार को भोगना चाहता है। लेकिन सात्विक पुरुष संसार को नहीं भोगता है वो, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण होता ही नहीं, किसी प्रकार की इंद्रियों की प्रति वो चेष्टा ही नहीं करता है। तीसरा प्रकार का आदमी जो होता है उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण इस प्रकार से, उसके अंदर सात्विक गुण नहीं होता है, इसलिए वो सत्य से उसको कोई लेना देना नहीं, बल्कि सत्य का विरोध करता है, क्योंकि उसके अंदर सात्विक गुण है ही नहीं। उसने अपने अंदर सात्विक गुण को पूरी तरीके से कुचल के रखा है, दबा के रखा है, खत्म कर दिया है। ऐसे लोग ईश्वर से द्वेष करते हैं, देवताओं से भी द्वेष करते हैं, और जो भी सत्य बोलता है उनसे उनको बड़ा एलर्जी है। ये वाममार्गी है, क्योंकि वेद को ये बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वेद सत्य को दर्शाता है। ये भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ये काम करते हैं लेकिन ये तमोगुण में, वो भी गलत तरीके से काम करना, लेकिन संसार को ये भी भोगना चाहते हैं, इसलिए ये असुर है। इसलिए देवासुर संग्राम अक्सर बना रहता है, एक देवता और एक। चौथा पुरुष जो होता है वो केवल घोर तामस, और उसी को हम राक्षस जानते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करता है, वो केवल भोगना चाहता है, केवल भोग, क्योंकि घोर तामस के भीतर वो केवल आलस्य में दूसरे का फल को भोगना, छिना लेना, पराई स्त्री पर नजर रखना, क्योंकि अपनी स्त्री को वो भरण पोषण नहीं कर सकता, तो दूसरे की स्त्री के साथ इस प्रकार से उसके साथ भी अगर शक्तिशाली है तब तो फिर ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं ये। और इनका बगैर वध किए इस संसार से किसी प्रकार से इनका निस्तारण नहीं हो सकता है, इसलिए इनको पनिशमेंट, घोर पनिशमेंट और इनका वध। राम भगवान ने भी ऐसे घोर राक्षसों को उन्होंने बगैर सोचे वध किया। ये 4 प्रकार के लोग, इनको भी हम 3 रूप में हम देखने की कोशिश करें, अधम, मध्यम और उत्तम। उत्तम वो जो कि कर्म के फल को भोगना चाहता है, यानी कि देवता। वो परलोक पे विश्वास तो करता है लेकिन लौटकर फिर चला आता है इस संसार में, क्योंकि वो सकाम कर्म करने का, क्योंकि वो अभी छाया में ही है, उसने अपने ज्ञान के पट नहीं खोले, वो
ज्ञान की संपदा को प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन सत्य गुण है। वो इधर उधर से लोगों से सुन लेता है और श्रोत कर्म में आरूढ़ हो जाता है। भजन कीर्तन मंदिर जाना, सत्य पे अपना निष्ठा रखना, लेकिन उसको ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है। वो बस केवल अपने इंद्रियों को भोग यानी कि सुखी रहने की उसकी चेष्टा हमेशा बनी रहती है। मध्यम ये मिले जुले होते हैं, ये कभी उत्तम के साथ, क्योंकि इनको केवल अपना धन कमाना है, अपने लोभी होते हैं। ये इनको कहीं ना कहीं से धन इनको कमाना है। ये राक्षसों से भी धन कमाएंगे और सात्विक गुणों के लोग जो होंगे उत्तम, उनकी सेवा करके। और एक अधम होता है जो इनको आप पूरी तरीके से जान लें कि ये तो राक्षस हैं और ये तो केवल लड़ाई झगड़े के सिवा और कुछ भी नहीं चाहते हैं, इनको घोर अंधेरे में जाने। ये कहते हैं कि भगवान कहां है, लड़ो और जीतो। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये अधर्म। और चूंकि आज हमारे विश्व में चार्ल्स डार्विन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि ये लिबरल्स की ऐसी चाल है, तो ये अधम लोगों को ही ये प्रमोट करने में लगे हैं कि लड़ो और संसार में जीतो। और यही पूरी समाज इसी प्रकार से होता जा रहा है। हर देश दूसरे पड़ोसी देश से युद्ध करने में लगा हुआ है, कहीं शांति नहीं है। सनातन धर्म हमें शांति का पाठ सिखाता है, क्योंकि उत्तम मनुष्य हमेशा शांति की बात करता है और उत्तम मनुष्य बहुत ही कम है इस संसार में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इसके विषय में जो कहते हैं, हम लोग इसको ध्यानपूर्वक सुन लें। भगवान अर्जुन से कहते हैं, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। पिछली बार भी हमने आपसे बताया था कि कम से कम 26 गुण हैं। ये 26 गुण जिसके अंदर होते हैं उसको हम देवता तुल्य पुरुष कहते हैं, क्योंकि अगर किसी के अंदर ये गुण नहीं है तो वो देवता तुल्य पुरुष नहीं है। इनमें से खास बात और भी आपको बता दें कि केवल एक भी अगर गुण है तो 26 गुण है। एक भी अगर इनमें से आपके अंदर गुण है तो आपके अंदर 26 गुण है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सरल हूं लेकिन मैं असुर हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ईर्ष्यावान हूं लेकिन मैं सत्य बोलता हूं। ये दो गुण नहीं हो सकते। अगर आप सरल हैं तो ईर्ष्यावान नहीं हो सकते। इनमें से एक भी गुण आपके अंदर है तो आप ये भली भांति जान लें कि 26 के 26 गुण आपके भीतर हैं। हां, वो डेवलप्ड नहीं है, लेकिन उसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं ताकि ये समाज में दिखने लग गए। मैं एक एक करके इसको बताने की कोशिश करूंगा, तब आप लोगों को भली भांति समझ में आएगा कि आखिर एक एक चीज के विषय में किस प्रकार से हम देखें इसको। भगवान कहते हैं निर्भयता, यानी कि हम डर को त्याग दें, क्योंकि जो डर है वो अज्ञानता से ही प्राप्त होती है और असुर ही डरते हैं, देवता
भली प्रकार से जानते हैं कि वो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर चुके, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया है और अपने को वो हमेशा अक्षर के रूप में देखते हैं। इसलिए वो निर्भय होते हैं और निर्भय हो जाने के कारण वो सत्य का हमेशा प्रयोग करते हैं। सत्य इसलिए क्योंकि वो निर्भय है। दूसरा है आत्मशुद्धि, यानी आत्मा की शुद्धि के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उनकी आत्मा हमेशा पवित्र और शुद्ध रहती है। यहां पर आत्मशुद्धि यानी कि यम और नियम, बाहर और भीतर की पवित्रता, यानी कि उनके भाव की हमेशा शुद्धि होती है। अगर उन्होंने आपसे वादा किया है तो वो उसको अपने जान गंवा कर भी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये सत्य के व्रती होते हैं और इसलिए इनके साथ रिश्ता कभी टूटता नहीं, क्योंकि ये भाव की शुद्धि के कारण ही इनसे रिश्ता अगर एक बार हो जाए और उन्होंने वचन दे दिया तो फिर तो वो वचन दे दिया। अब प्राण जाए पर वचन न जाए। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये वास्तविक रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन में ही लग जाते हैं। इनके जीवन में आप देखेंगे तो ध्यानपूर्वक आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा जिसको हम सामान्य धर्म के अंतर्गत देखते हैं, और ये दूसरा धर्म जो कि विशेष धर्म है, ये अपने धर्म के अनुसार ही, लेकिन सामान्य धर्म के भीतर भी ये निष्ठावान होकर उस चिंतन में यानी कि ज्योति पथ में अग्रसर होने की हमेशा चेष्टा करते रहते हैं और ज्योति पथ में स्थित रहते हैं। आत्मसंयम, आखिर आत्मसंयम क्या है, जिसको हम लोग अक्सर पेशेंस कहते हैं। अगर योग करेंगे तो वहां पर संयम ही तो आपका बढ़ता है, जिसको हम आत्मबल भी कहते हैं। 4 प्रकार के, वेल्थ ऑफ सेल्फ, आत्म धन, और स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ, आत्मबल, धर्म ऑफ सेल्फ, आत्मधर्म, और नॉलेज ऑफ सेल्फ, आत्मविद्या। इन 4 का अनुपालन करना यही संयम है, आत्मसंयम। ये 4 आपसे विनष्ट न हो, इन 4 ये चीज आपके पास बनी रहे, और इसके लिए आप अगर प्रयासरत हैं तो इसी को आत्मसंयम कहते हैं। यज्ञ परायणता, जीवन यज्ञ में ही है, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं कि सैक्रिफाइस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। हर जगह यज्ञ है इनका। यज्ञ का अर्थ लोगों की भलाई करना। मेरा नाम भी भगवान ने हितेंद्र रख दिया, मैं सबका हित करने के लिए ही पैदा हो गया। यज्ञ इस सारे संसार में सबको आप मदद करने के लिए खड़े हो जाएं। कई प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन यज्ञ में उसी को कहता हूं जिसमें, और हमारा धर्म शास्त्र भी यही कहता है कि जब किसी इंसान के लिए आप कुछ त्यागते हैं वही यज्ञ है, और जब पूरे समूह के लिए अगर आप कोई त्याग करते हैं तो ये भी यज्ञ के दौरान यज्ञ की तरफ देखा जाता है। भगवान कहते हैं वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, इसलिए वेद आपके घर में होने चाहिए। आप बहुत लोग बहुत पैसा इधर उधर खर्च करते हो, रेस्टोरेंट जाते हो तो वहां पर एक बार का बिल ही 5-6 हजार रुपए का आ जाता है, लेकिन आपके घरों में वेद नहीं है, पुराण नहीं है। ये ठीक नहीं है। जब ये होंगे तभी तो उसका अध्ययन करेंगे, उसके अंदर जानने की इच्छा होगी। आप लोग किसी न किसी तरीके से समस्त वेद और समस्त पुराण को अपने घर में खरीदे
कभी कभी उसको देखें, आप देखेंगे, आपके बच्चे भी देखेंगे, वो भी सोचेंगे कि हाँ मेरे पिता इसको देखते हैं या मेरी माता इसको देखती है, चलो हम भी इसके अंदर देखने की कोशिश करें, क्योंकि वहीं पर संस्कार की वृद्धि, वेद अध्ययन अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग यज्ञोपवीत को धारण करते हैं जो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये यज्ञ के उपवीत को धारण करते हैं। भगवान कहते हैं तपस्या, तप करना। नारी का तो उसका धर्म ही है तपस्या करना। ये सब स्वाभाविक धर्म है। आप खुद ही, आपको ये सिखाया नहीं जाएगा, आप इसकी ड्रामा नहीं करेंगे। आपके अंदर एक भी गुण है तो वो भी, यानी कि सारे गुण आपके अंदर है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक पैर में अंधेरे में रखता हूं और दूसरा मैं उजाले में, और इस संसार में जीता हूं। ये तो मूर्खता हुई। तपस्या ये भी सामान्य धर्म के अंतर्गत दूसरा एलिमेंट है। सरलता, इतने सरल होना कि आप अपने को छुपा ना पाओ। कोई आपसे पूछे ज्ञान क्या है तो आप पूरा उसको उड़ेल दो ज्ञान। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही तो बता रहे हैं, इतने सरल कि ये साक्षात परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने को ये छुपा के रखे, मनुष्य के भांति। ऐसी सरलता, कभी भी अपने को पुजवाने की कभी भी उन्होंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जो स्वाभाविक है, जो सहज है, वही सरल है। सरल बनने में किसी प्रकार की कोई कठिनता नहीं होती है, क्योंकि सरलता तो हम जन्म सिद्ध से हम अधिकार लेकर आए हैं। सरल हम तो रोज बुनते हैं अपने को, झूठ का ताना बाना इतना बुनते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, विशेष जैसे हो जाते हैं। मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। ये सरलता नहीं है। जबकि सरलता जो मैं हूं, मैं वो हूं। भगवान मैं जैसा हूं वैसा ही तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मुझे बार बार अपने को क्यों बदलना। कभी मेरे अंदर तमोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी सात्विक गुण होता है। कौन सी गुण की मैं विशेषता रखूं जिसके कारण तुम मुझसे प्रेम करोगे। भक्त तो बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि भक्ति के अंदर सबसे प्रथम चरण सरलता ही, और जैसे सरल होते नहीं कि उसके अंदर सारे दिव्य गुण अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए झूठ का ताना बुनना बंद करो, झूठी प्रतिष्ठा में जीना बंद करो। सरल होना अति आवश्यक है। भगवान कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ अपने जैसा सबको देखना। अगर आपको दर्द हो रहा है तो अगले को भी दर्द हो रहा है, और अपने ही स्वरूप में सबको देखना, यही अहिंसा है। यानी बगैर भेद के देखना। आप अपने हाथ को अगर काट सकते हैं तो फिर दूसरे के हाथ को काटने की शक्ति रखें। बस यही अहिंसा है, यानी कि अपने को सब जगह देखना, यही पूर्ण अहिंसा है। किसी का यूं ही वध नहीं करना है अपने लिए। सत्यता, झूठ बोलना पाप है, ये सब लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। सरल हो गए, सत्य बोलना आरंभ करते। सत्य बोलने से ही ये सारा संसार टिक जाएगा आपका। क्रोध विहीनता, यानी कि उसके अंदर मोह ही नहीं है तो फिर क्रोध कैसे होगा। अधर्म है ही नहीं, और लोभ है ही नहीं, झूठ है ही नहीं, कामना है नहीं, और कामना की पूर्ति हो या न हो तो अब वो क्रोध कैसे करेगा। लेकिन फिर भी अगर ये जो राक्षस होते हैं, अगर वो आपकी चीजें उठा ले जाए तो फिर आपको रोष तो आएगा ही। जिस प्रकार से राम भगवान कोई सरलता से जिए और आपको वो खलल करे तो आप उसके प्रति क्रोध करते हैं। ये
क्रोध नहीं है, ये तो रौद्र है, और रौद्र भगवान का ही स्वरूप है। आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, क्रोध और रौद्र। अगर कामनाएं की पूर्ति अगर आपकी नहीं होती है, उसके कारण अगर आप क्रोधित होते हैं, वो क्रोध है। लेकिन अगर असत्य का कहीं कुछ हो रहा है, असत्य हो रहा है, और वहां पर अगर आप अपना पराक्रम दिखाते हैं, तो यह रौद्र रूप है। भली प्रकार से समझ लें, क्रोध और रौद्र। क्रोध अज्ञानता के कारण और रौद्र ज्ञान के कारण, क्योंकि अब हमको स्टेप लेना है किसी को पनिश करने के लिए, यह रौद्र स्वरूप है। हम माता दुर्गा को इसी प्रकार से देखते कि रौद्र रूप, क्रोधी रूप नहीं बोलते हम उनको, रौद्र। त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, यानी कि किसी की हल्की सी गलती हो गई, बस अब तो उसकी गलती को विस्तार से, यानी कि कोई हम छिद्रान्वेषण में अरुचि का मतलब है किसी की कपड़े में हल्का सा एक छेद होगा, उसके अंदर उंगली डाल के पूरा फाड़ दे। सब इंसान में कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, और किसी के अंदर गलती होती है क्योंकि वो स्वभाव से बंधा हुआ है, और हम लोग एक छिद्र में हाथ डाल के उसकी पूरा उसी पे ही हम बात करने लग जाते हैं कि वो आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और 99% उसके अच्छे गुणों को हम लोग तिरस्कृत कर देते हैं, और एक खराब है तो बस उसी छिद्र। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग। इसलिए तमोगुण है। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरे के दोष देखना बंद करें, निंदित कर्म है, प्रोहिबिटेड है। मैं दूसरे के दोष की चर्चा भी नहीं करता, और अगर आप मेरे से मिलने आएंगे इधर की उधर की दोष बोलने, तो मैं इसमें अरुचि, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं। मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा और मैं बोल दूंगा आप लोगों से कि ये घर मेरा इसलिए नहीं है कि आप लोग यहां पर किसी और की चर्चा करें, और मैं वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो गुण है ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी दोषों को सवेरे से शाम तक बात करने में लगे हैं। ये उनको सोचना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे लोग हैं। समस्त जीवों पर करुणा, कंपैशन जिसको हम कहते हैं, समस्त जीवों पर करुणा। अगर आप ये देखते हैं कि आपका ही स्वरूप सब जगह व्याप्त है, और प्रभु का अंश सब जगह अलग अलग कलाओं के रूप में स्थित है, तो फिर आपके अंदर समत्व भाव उत्पन्न हो जाएगा। आप एक किसी छोटे से पशु हो या बड़े से पशु या किसी भी इंसान, उसके लिए सब समान है। लेकिन जो भी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, आप उसको सजा देने के योग्य हैं। सांप अगर घर में घुसा है तो फिर या तो वो सीधी तरीके से निकल जाए, नहीं तो फिर वो डंडा खाएगा और अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसी प्रकार से हम लोग जीते हैं। कंपैशन का अर्थ यही है कि सारे समस्त जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके प्रति दया भाव। लेकिन अगर कोई इसका फायदा उठाएगा तो फिर उसको पनिश करना है, वहां पर कंपैशन नहीं दिखाना है, क्योंकि वहां पर आपने कंपैशन कर दिया तो फिर वो आपके सब चीजें वो नष्ट कर देगा। इस बात को अवश्य जान ले। अगले ने मर्यादा तोड़ी तो आप उसको पनिश करें, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। मर्यादा का उल्लंघन ये सृष्टि के खिलाफ है, और वहां पर कंपैशन का कोई अर्थ नहीं है। और कंपैशन वहां पर भी आप उसको पनिश करके उसकी सजा को आप कम करते हैं। लोभ विहीनता। लोभ का अर्थ
जो आपके पास है उसकी ही अथा और और भर लेना और अगले को न देना, यही लोभ है। जो आपको प्रिय लगती है अब उसी को भरते रहना, यही तो लोभ है। अब होर्डर्स बन जाते हैं, होर्ड करना सीख जाते हैं। 2 कमरा होगा लेकिन वो खालीपन में न रह के उसके अंदर इतना सामान भरा, और भी चाहिए और भी चाहिए। भद्रता, किसी को गाली गलौज देना। लज्जा इत्यादि। भद्रता का अर्थ ये नहीं है भद्रता, लज्जा का अर्थ है पाप न करने की प्रवृत्ति। संकल्प, अच्छे कर्मों को करने का बीड़ा उठाना, संकल्प करना। तेज, यानी कि अब मुक्ति मुझे चाहिए। क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरे को क्षमा करना है हमें। धैर्य, धैर्य को भी हम पेशेंस कहते हैं। धैर्यवान बनना कि सुख आएगा दुख जाएगा, और दुख आएगा तो सुख भी जाएगा। अब धैर्यवान बने, जैसे एक मौसम आता है बदलता है। पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। फॉल्स प्राइड, बहुत से लोग होते हैं, बहुत सा पैसा खर्च करते केवल झूठी सम्मान के लिए, झूठी प्रतिष्ठा के लिए, और वो दूसरे से ईर्ष्या भी करते रहते हैं। अगले को नीचा दिखाना है, इसलिए अपने को पुजवाना है। भगवान कहते हैं ये सारे के सारे दिव्य गुण हैं, सारे के सारे दिव्य गुण हैं। भगवान पुनः कहते हैं दूसरे श्लोक में, हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। दैवी गुणों के विषय में उन्होंने बहुत प्रधानता से बताई, लेकिन आसुरी गुण तो यहां पर बहुत ही कम है। दंभ, प्राइड, अधर्म का ये तीसरा जनरेशन है जिसके अंदर दंभ है। दंभ और निरुक्ति, ये दो लोगों की विवाह, ये दोनों भाई बहन थे। दंभ, प्राइड, और उसी से क्रोध की उत्पत्ति हुई, और क्रोध और भी है, उसके कारण ही कली का जन्म इस प्रकार से है। दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञानता, ये सब असुरी के, क्योंकि यहां पर सत्य से वो विमुख है, और सत्य से जो विमुख है उनके अंदर यही लक्षण होते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को तरजीह नहीं दी। सत्य की बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। सच झूठ में रहना है, रोज ताना बुनते रहना है। अगर आप असुरी प्रकृति को देखना चाहेंगे तो पहले दैवी को देख लें, और इसके ठीक विपरीत असुरी प्रकृति है। ठीक असुरी प्रकृति बिल्कुल उसके विपरीत, क्योंकि असुरी प्रकृति जो भी उनका केवल एक सूत्र है, जो भी धर्म हो उसका हमको केवल विरोध करना है। अगर सत्य होगा तो यहां पर वो उल्टा यानी झूठ, वहां अहिंसा होगी तो यहां पर हिंसा, वहां सरलता होगी तो यहां कठोरता, वहां पर ईर्ष्या नहीं होगी तो यहां पर ईर्ष्या होगी। बिल्कुल एक सूत्र, क्योंकि असुरों के पास केवल एक सूत्र है,
केवल एक सूत्र। भगवान कहते हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। यह श्लोक बहुत ही आनंद देने वाला है, क्योंकि भगवान यहां पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म दैवी गुणों के साथ हुआ, यानी कि तुम्हारे अंदर असुरी गुण नाम की कोई भी वस्तु है ही नहीं। और इसलिए अर्जुन कृष्ण भगवान को बड़े प्रीत है, क्योंकि भगवान ऐसे लोगों से ही अति प्रेम भाव रखते हैं, क्योंकि वो देवताओं जैसा बर्ताव करते हैं, देवता तुल्य। आप कहते हैं कि भगवान मुझे नहीं चाहते हैं, आपने उनके लिए ऐसा किया ही क्या है जिसके कारण वो आपको चाहें? मुझे तो चाहते हैं, मुझे तो वो दिव्य ज्ञान भी प्रदान करते हैं। आपको तो केवल दैवी गुणों को धारण करना है, और इसको धारण करने में आप ही का तो कल्याण होगा, क्योंकि भगवान यहां कह रहे हैं क्योंकि दैवी गुणों से तो हम मोक्ष, मुक्ति और देवताओं का पद, ये क्या कम नहीं है? फिर भी हमको वो सब नहीं चाहिए, और हम लोग प्रयास में लगे रहते हैं कि बंधन और बंधन, और दूसरे को भी बंधन, क्योंकि हम बंधन में हैं और ये सारा संसार को बंधन में रखना है। और इसी प्रकार से मुझे भी ज्ञान न बोलने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं अपना मुंह न खोलूं, मैं स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट न चलाऊं। बंधन में रखना चाहते थे मुझे, लेकिन दैवी गुणों से संपन्न होने के कारण मैं पहले से ही मुक्त था। दैवी गुण केवल मोक्ष प्रद है और असुरी गुण केवल बंधन, क्योंकि आपने उसे बंधन के लिए ही तो चुना है। दैवी गुण में आप उल्टा, यानी कि भीतर की तरफ, यानी ज्ञान की तरफ, और बाहर और भीतर तो केवल बाहर का अर्थ अज्ञानता और भीतर का अर्थ ज्ञान, यानी जितना ज्ञान की अग्रसर होना आप आरंभ कर दोगे, उतना ही दैवी गुण आपके भीतर समाता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आप देवता तुल्य बन जाओगे, और देवता तुल्य के आगे भी और निकल जाओगे, क्योंकि पूर्ण सत्य और पूरा रजोगुण पूरी तरीके से निवृत्त जब हो जाएगा तो आप ऊपर, क्योंकि कृतविद और देवता ये दैवी गुणों के अधीन है, और जो असुर और राक्षस ये असुरी गुणों के अधीन है। इस प्रकार से देखने की कोशिश करें। भगवान पुनः कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे असुरी गुण के विषय में सुनो। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, अध्याय 2, 3, 4 से लेके पूरे 15 अध्याय तक ज्ञान की चर्चा करते करते ऐसे योगी और ऐसे लोगों के गुणों का भगवान बखान करते थके नहीं, जिससे हमें पता चला कि कर्मयोगी भी कोई होता है, भक्त भी कोई होता है, और परम ज्ञानी भी कोई होता है। इसलिए भगवान ने पहले ही इसको बहुत ही विस्तार में पहले से बता रखे, लेकिन असुरों के विषय में भगवान ने अभी तक नहीं बताया। और यहां पर उनको आश्वासन भी दे दिया अर्जुन से कि तुम दैवी गुण से, जन्म से ही दैवी गुण को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अब असुरी
जो लोग हैं जिनके कारण तुम मोहग्रस्त हुए, उनको भी पहचान लो, आखिर असुरी लोग कैसे होते हैं। क्योंकि अर्जुन को अपने जो रिश्तेदार हैं, वो जो दूसरी तरफ जिनसे उनका युद्ध हो रहा, जो कौरव के साथ है, कौरवों के साथ यानी दुर्योधन के साथ है, आखिर उनके प्रति मोह ठीक नहीं। क्योंकि असुरी लोगों का हमेशा स्वभाव ऐसा होता है कि वो हमेशा बैर रखते हैं केवल सात्विक लोगों के साथ। सात्विक आदमी तो किसी से बैर नहीं रखता, लेकिन ये नैसर्गिक बैर रखने वाले लोग हैं। तो अब असुरी लोगों के विषय में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। जिस इंसान को यह नहीं मालूम कि आखिर उसके उद्देश्य क्या है, उसकी गोल क्या है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही क्या गलत, विवेक शून्य पुरुष, मूढ़, विवेक शून्य पुरुष, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं करना क्या है मुझे, और वो करता है केवल मन की धारणाओं के हिसाब से, और मन उसकी जो अवधारणा लिया है उसी के हिसाब से मेरा मन कर रहा है। मैं आज भगवान को मांस चढ़ाऊं, मछली चढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोई शराब भी चढ़ाना शुरू कर देते हैं। बड़े बेवकूफ होते हैं ये लोग। आप लाख मना कर लें कि मेरे घर में मत आना जब तुम शराब पिए हो, लेकिन ये जिद्द करेंगे कि नहीं, अब तो आज शराब पी लिया तो अब इसके घर हमें जाना है। आप जो कुछ भी बोलोगे ये उसके उल्टा करते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि आखिर उनके लिए क्या सही क्या गलत। जब इनको डंडे पड़ते हैं तभी इनको समझ में आता है। आप लाख सिखाने की कोशिश करें, बचपन में इनको बोलें कि भाई झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, तो वो इसको फिर भी बोलेगा, क्योंकि ये जन्म से ही होते हैं, क्योंकि आखिर इनका जन्म ऐसे ही हुआ है। ये गंदे रहते हैं, ये जूठन भी खा लेते हैं और अपना जूठन भी दूसरे के सामने रख देते हैं। बड़े अपवित्र होते हैं, बाहर से भीतर से। आपसे दोस्ती कर लेंगे लेकिन केवल कुछ और उनका विषय होता है आपसे, क्योंकि इनके अंदर भाव की शुद्धता होती ही नहीं है। तो ये केवल किसी विशेष कारण से आपके पास आएंगे और वो विशेष कारण पूरा हुआ नहीं कि ये सबसे पहले भाग जाएंगे, या वो जैसे वो वस्तु प्राप्त हुई या किसी न किसी तरीके से। क्योंकि इनके अंदर सत्य पाया नहीं जाता। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर लीजिए इनके साथ, और ये आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये विफल कर देंगे। चोरी चमारी सब कुछ करना है इनको, क्योंकि ये सत्य के अधीन नहीं है। 8वां श्लोक ले रहा हूं मैं। भगवान कहते हैं ये असुर लोग वे कहते हैं यह जगत मिथ्या है। यानी कौन? असुर लोग कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है यह केवल कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि डार्विन की थ्योरी बिल्कुल असुर लोगों की ही है, क्योंकि वहां पर उसने इसी प्रकार से, अगर आप थ्योरी देखेंगे, इसी प्रकार से वो भी यही कहता है कि हेरिडिटरी, मेंडलीव
चार्ल्स डार्विन, ये सब जितने भी हैं, इन्होंने जो थ्योरी निकाल के लेकर आए हैं वो सब असुरी थ्योरी है। और हम लोग उसी से शिक्षित हो रहे हैं और अपने को कहते हैं हम शिक्षित हो गए, ये वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि वो कहते हैं कि सेक्स के सिवा और कुछ भी नहीं है संसार में, और ये जितना भी जन्म हो रहा है वो सेक्स के द्वारा ही हो रहा है। और अगर आप ज्यादा कुछ पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये बताइए कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। मेरे से भी किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि आप बता दो कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। मैं जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था, मैंने भी उससे प्रश्न किया कि बताओ मुर्गी को तुम क्यों छोड़ दिए, यानी कि फीमेल मुर्गी को तुमने क्यों छोड़ दिया, मुर्गा पहले कि अंडा। हमने कहा मुर्गी को तुम हटा दोगे तो ना अंडा होगा ना ही मुर्गी होगी, मुर्गा होगा, कुछ नहीं। मेरी बात उसको समझ में आ गई, क्योंकि ये असुरी लोग इसी प्रकार से कहते हैं कि ये सारा संसार झूठा है, और इसलिए झूठ का वो पालन करने में लगे रहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, झूठ बोल के अगले से जो कुछ ले सकते हो ले लो। इसी को कम्युनिस्ट कहते हैं, सेकुलर, इसी को कम्युनिस्ट। ये सारे संसार में आधे लोग अगर मरना है तो उनको मार डालो अगर आपको सत्ता हथियाना है, क्योंकि ये संसार झूठा है। और झूठा इसलिए क्योंकि यहां पर कोई भगवान अगवान नहीं है। क्योंकि भगवान उनके धर्म में है ही नहीं। उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इसी प्रकार से उनके जो ऊपर के जो आकाएं हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते चले जाएं। ये असुरी प्रकृति के लोग इसी प्रकार से वो उस भगवान से ईर्ष्या करते हैं जो कि उन्हीं के हृदय में है, जो आपके हृदय में, मेरे अंदर हृदय। अपनी स्वाद इंद्री के लिए वो सारा संसार में वध करने में, और चाइना तो क्या नहीं खाता है, बिल्कुल राक्षस जिस प्रकार से रहते हैं इसी प्रकार से वो रहते हैं। लेकिन ये राक्षस पहले रामायण के काल पे हम लोग काले काले राक्षस देखते थे, लेकिन ये बड़े सफेद सफेद और पीले पीले राक्षस हैं। कौन सा ऐसा जीव, कौन सा ऐसा जानवर जो ये नहीं खाते हैं, जिंदा खा जाते हैं। नवा सूत्र भगवान कहते हैं, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं कि बस किल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपना देखो और संसार को खत्म करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आप कचरा उठाएंगे और ये कचरा डालेंगे। इनको बड़ा आनंद आता है गंदगी करने में। एक देश दूसरे देश को आजकल इसी प्रकार से, आखिर हर देश के अपने कचरे हैं, और कई देश उन जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों का कचरा खरीदते हैं, क्योंकि उस कचरे के अंदर बहुत कुछ होता है। ये केवल इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ही बने हैं, और ये कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये करने की कोशिश करते रहते हैं। जंगल में आग लगा देना, लकड़ी सारी काट लेना, नदी के रास्ते को रोक देना, इसी प्रकार से, क्योंकि इनकी बुद्धि वैसे ही है।
ऐसी अवधारणा को लेकर जीना और अपने को श्रेष्ठ मानना। क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान इनके पास नहीं है और ये आत्मज्ञान की चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि इनके सारे पोल खुल जाएंगे। इसलिए मैं 10वां श्लोक पढ़ता हूं। भगवान कहते हैं, ये कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणुभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं व्रत लिए रहते हैं अपवित्र कर्म का, और ये केवल अपवित्र रहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, एक के बाद एक काम करना है और केवल गर्व में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बड़े गर्वीले, मैंने ये कर दिया, कल मैं वो कर लूंगा, आगे मैं ऐसा करूंगा, मैंने उसको हराया, तुमको भी हरा देंगे, तुम भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, और इसी में डूबे रहते हैं। और ये मोह ही तो है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोहग्रस्त होकर अपवित्र कर्म यानी निषिद्ध कर्मों में ये लगे रहते हैं। जैसे व्रत कर लिया है कि मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोगों से मैं मिला, अक्सर मैंने उनसे कहा कि ये मीट मदिरा और ये गलत धारणा को त्याग दो, तो वो कहते हैं कि ना, ये तो हमारे उसकी शान है, हमारे परिवार की शान है, और इसको तो हम बड़े शान से करते हैं और इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और ऐसे लोग हमको कहते हैं कि तुम तो बड़े कमजोर हो, क्योंकि ये बड़े गर्वीले लोग होते हैं, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं, क्योंकि ये अपने ही मद में डूबे रहते, क्योंकि इनकी आदत, इनके अंदर व्यसन केवल इंद्री के भोग में ही लगा रहता है और कुछ नहीं। ये भला भगवान के विषय की बात कैसे सुनेंगे? चूंकि ये असुरी हैं, इनके लिए भगवान ने पहले से निर्धारित कर रखे हैं। भगवान ने इन्हीं लोगों के लिए तो नरक और अधम लोक और ये दुनिया भर के जानवर की योनि बना के रखी है। ये फिर भी दिखता नहीं इन लोगों को। मैं 11वां और 12वां श्लोकों को एक साथ लेता हूं। भगवान कहते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। एकदम वेस्टर्न थॉट कि भोगो बस, इंद्रिय की तुष्टि बस, वही जीवन का सर्व गुण है, सर्व गुण। आखिर जीवन में ये सब नहीं भोगा तो क्या भोगा, क्या फायदा जीवन का? वो कहते हैं, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ऐसे लोग रियल होल्डर्स होते हैं। अवैध ढंग से धन को संग्रह करना, यानी कि इनके पास ब्लैक मनी और अवैध ढंग क्या है, जो कि हमको नहीं करना है, जो कि प्रोहिबिटेड एक्शंस हैं। अपने स्वधर्म का त्याग कर देना, अपने स्वधर्म का त्याग कर देना और बहुत ही गलत तरीके से धन को उपार्जन करना। और इनका धन, अगर ये यज्ञ भी करते हैं तो वहां पर इनका धन किसी काम का नहीं है, क्योंकि काला धन से यज्ञ नहीं किया जा सकता है। केवल सात्विक धन, जिसको हम सफेद धन कहते हैं, उसी से यज्ञ, तप, दान, क्योंकि वही धन देवता लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और काला धन को कोई भी नहीं ग्रहण करता है।
इनका जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही रहता है, केवल भोगो और भोगो और भोगो, और मृत्यु तक हजारों कामनाएं, अभी ये भी करना है, मृत्यु से एक दिन पहले अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, ये भी करना। और इनके काम जब होते नहीं है तो इनको क्रोध में देखो, कितना क्रोधित रहते हैं ये, हर समय क्रोध में रहना। मुंह में कभी भी अच्छी भाषा भी नहीं होती है। मां बहन की गाली। मुझे याद आया, जो समाज में मां बहन की गाली है, ये आज अभी लेटेस्ट नहीं है। ये मां बहन की गाली के विषय में भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी मां को बताया था, यानी कि विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति के अंतर्गत भगवान ने वहां पर ये राजाओं को अनुमति दी थी कि जो मां की और बहन की गाली देता है तो उसके साथ उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा विस्मित कर देने वाला है वो प्रसंग। ये बड़ा पुरातन है, और पुरातन से ये गाली गलौज ये चली आ रही, और वो भी मां की बहन की गाली, जो हम लोग अक्सर देखते हैं हर सड़क में, हर लोगों के मुंह में अक्सर आजकल हम लोग देख रहे हैं। वो एक लाइन बोलेंगे, वो तकिया कलाम के रूप में वो गाली इत्यादि, और वो देते ही हैं। आप उनको लाख बोलो फिर भी देते। लेकिन इन लोगों के लिए भगवान ने विष्णु स्मृति के अंतर्गत में वहां पर एक व्यवस्था की, यानी कि किस प्रकार से उनको दंडित करना चाहिए। ये वहां पर इस प्रकार का दंड वहां पर निर्धारण किया गया है विष्णु स्मृति के अंदर। इसलिए जितने भी लोग हैं, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति से इनको बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि वहां पर ये पीटे जाएंगे, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के लोगों के विषय में केवल उनको केवल दंड का ही वहां पर प्रावधान है। मर जाएंगे लेकिन अपनी वासना का त्याग नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि ये आसुरी है, हमेशा मोहग्रस्त। आपके घर के अंदर भी भीतर घुसेंगे तो फिर ये समझ लें कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी नजर सही जगह नहीं होती। अगर आपके घर में बहू बेटी आपकी पत्नी ही क्यों ना हो तो उनकी नजर उन्हीं में पड़ी रहती, क्योंकि विषय को भोगना है इनको। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके अंदर ये इंद्रिय लोलुप है। इनके अंदर मानवता नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार से ये लोग देखते हैं। और लाख समझा लें तो भी ये रावण की भांति सीता का हरण करने में ये अग्रसर रहते हैं। आजकल कुछ एक विशेष धर्म के अंतर्गत भी ये इस प्रकार से उनको उस धर्म के अंदर ऐसा निर्देश दिया गया है कि युद्ध में जब वो मर जाएं, उनके जितने भी आदमी मर जाएं, तो उनकी औरतों को आप उठा लीजिए और उनसे पुत्र इत्यादि प्राप्त करके उनको स्वतंत्र करते हैं। बड़ा घिनौना, बड़ा घिनौना। ये मलेच्छों का ही तो धर्म है। ऐसा धर्म असुरों का ही धर्म है। कल मैं और भी इस पे प्रकाश डालूंगा। आज मैंने 12वां श्लोक तक मैंने इसको समाप्त कर दिया है। कल मैं 13वें श्लोक से आगे बढ़ूंगा और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। कल मैं पुनः आपसे मिलता हूं इस अध्याय को पूर्ण करने के लिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा नमन स्वीकार करिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।